90% बच्चों को ये नहीं पता कि कॉन्टिनेंट्स कितने हैं और ओशियंस कितने हैं। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि कॉन्टिनेंट होता क्या है, ओशियन होता क्या है। हेलो गाइस, दिस इज़ जागृति एंड वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 6th के चैप्टर नंबर 2 एसएसटी के कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस को कंप्लीट करने वाले हैं। अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठना ताकि आप अपने नोट्स साथ साथ रेडी कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ एक ब्लू प्लेनेट है। इसके पीछे रीज़न है कि अर्थ पर जो 70% एरिया है, 71% एरिया है वो वाटर से घिरा हुआ है और 29% एरिया जो है वो ज़मीन वाला एरिया है। इसीलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। स्पेस से साइंटिस्टों ने जब अर्थ को देखा तो वो नीले रंग का दिखाई देता है, इसीलिए उन्होंने इसको ब्लू प्लेनेट कहा। अर्थ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट कॉन्टिनेंट एंड सेकंड ओशियंस। अगर हम कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन के बारे में बात करें कि कॉन्टिनेंट होते क्या हैं, तो एक लार्ज कॉन्टिनेंस लैंड मास है, यानी कि बड़ा ज़मीन का हिस्सा। अर्थ पर जो सबसे बड़ा ज़मीन का हिस्सा जो माना जाता है वो कॉन्टिनेंट माने जाते हैं। टोटल कॉन्टिनेंट 7 है। गाइज, अगर हम वैसे बात करें तो अगर हम अर्थ के मैप पर देखते हैं तो एक भी कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुदा नहीं है, या कह सकते हैं कि अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, मिक्सअप दिखाई देते हैं। और इसी के बेस पर इनका डिवीज़न किया गया है, इनको अलग अलग नेम जो हैं वो दिए गए हैं। अगर हम बात करें इनके नेम्स की तो यहाँ पर अर्थ के कॉन्टिनेंट्स के नेम हमें दिखाई देंगे। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो बताए गए हैं, लेकिन हमारी बुक में कुछ और तरीके से भी कॉन्टिनेंट्स को डिफ़ाइन किया गया है। कॉन्टिनेंट्स में अगर हम बात करें, यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया को मिलाकर एक कॉन्टिनेंट बनता है जिसको हमने नाम दिया है यूरेशिया। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम मैप पे देखते हैं तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? यूरेशिया अफ्रीका, यूरेशिया अफ्रीका। तो इस तरीके से 4 कॉन्टिनेंट बन जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए इनको एक अमेरिका के नाम से ही बोल देते हैं। इस तरीके से डिफाइन करते हैं, यानी कि 2 कॉन्टिनेंट्स को मिला करके एक कॉन्टिनेंट बना दिया, 3 कॉन्टिनेंट्स को मिला करके एक कॉन्टिनेंट बना दिया, और उस बेस पर हम 4 कॉन्टिनेंट्स भी बोल देते हैं, 5 कॉन्टिनेंट भी बोल देते हैं, 6 कॉन्टिनेंट भी बोल देते हैं और 7 कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। लेकिन मेनली कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो 7 ही आम जन जो भी बोले जाते हैं या आम यूज़ करते हैं, वो 7 कॉन्टिनेंट्स को यूज़ करते हैं। इन सब की सब कॉन्टिनेंट्स के नाम हम अच्छे से देख चुके हैं। अगर हमें इनको, ये अभी हमने डिफ़ाइन किया था कि अब इनके बारे में हम जानते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट कैसा है। तो एशिया और अफ्रीका की बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। इंडिया और चाइना एशियाई कॉन्टिनेंट के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका सबसे गर्म कॉन्टिनेंट है और इक्वेटर इसके अंदर से क्रॉस करती है। नेक्स्ट, अगर बात करें अमेरिका कॉन्टिनेंट्स की तो अमेरिका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका यूएसए, कनाडा इसके मेन कंट्रीज़ हैं। साउथ अमेरिका में हमें मेन चीज़ जो है वो अमेज़न रिवर और रेन फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट है ओशियंस। ओशियन क्या है? एक लार्ज बॉडी ऑफ साल्ट वाटर, यानी कि जो हमने बात की थी कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा पानी वाला एरिया है, उस पानी वाले एरिया को हम ओशियन बोलते हैं। और इसमें एक मेन फैक्ट ये है कि ये पानी वाला एरिया क्या है? साल्ट ही है। दूसरा, ये कितने हैं? टोटल 5 कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर हम अर्थ पर वाटर का डिवीज़न देखें तो वाटर में के डिवीज़न में साल्टी वाटर सबसे ज़्यादा है, उसके अलावा कुछ ही परसेंट यानी कि 2 पॉइंट कुछ परसेंट जो है एरिया जो है वो मीठे पानी का या फ्रेश वाटर जो है उसको हम काउंट करते हैं। ये फ्रेश वाटर हमें ग्लेशियर्स, रिवर्स और अंडरग्राउंड वाटर जो है उसकी फॉर्म में मिलता है। साल्टी वाटर जो है वो हमें ओशियंस और जो सीज हैं उनमें मिलता है। ओशियंस को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन है। ये सबसे बड़ा ओशियन माना जाता है और सबसे गहरा ओशियन माना जाता है। इसमें सबसे गहरा जो पॉइंट है वो मैरिना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है और ट्रेड रूट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन जो है ये अमेरिका और यूरोप कॉन्टिनेंट जो है उनके बीच में पाया जाता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके की बनती है, एस टाइप की, इसीलिए इसे एस टाइप ओशियन भी कह देते हैं। शिपिंग रूट्स के लिए ये फेमस होता है। नेक्स्ट जो है वो है इंडियन ओशियन। ये ओशियन इकलौता ऐसा है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है और हमें अच्छे से पता है कि इंडिया के नाम पर इस ओशियन का नाम पड़ा है। ये ओशियन मॉनसून क्लाइमेट में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ट्रेड के लिए भी ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो साउदर्न ओशियन। साउदर्न ओशियन अंटार्कटिका के अराउंड में है, कॉन्टिनेंट हमने जो पढ़ा था, और इसका पानी जो है वो कैसा है? ठंडा है। नेक्स्ट, क्लाइमेट को ये रेगुलेट करता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो है लास्ट कॉन्टिनेंट जो है ये आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन साइज़ में सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा बताया था? पैसिफिक ओशियन। और सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक ओशियन है। नॉर्थ पोल के पास पाया जाता है और ये पूरा का पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ है। पोलर बियर जो है वो हैबिटेट, पोलर आप लोगों ने सुना होगा, तो उनका जीवन जो है वो यहाँ पर ही पॉसिबल है। ये हमने ओशियंस को कंप्लीट कर लिया है और कॉन्टिनेंट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनका एक बार इनमें डिफरेंस क्या है ये चेक करते हैं। कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस वर्सेस में देखें या डिटेल इन डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम अगर बात करें फीचर्स की, तो अगर हम नेचर देखें कि इनकी नेचर कैसी है, तो कॉन्टिनेंट कैसे होते हैं? लैंड एरिया होता है। ओशियन कैसे होते हैं? वाटर बॉडी होते हैं। इनकी अगर अमाउंट नंबर में देखें तो ये क्या है? ये कितने हैं? 7 हैं और ये कितने हैं? 5 हैं। और अगर हम इन पर लाइफ एग्जिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर लाइफ जो है ये ह्यूमन और एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए परफेक्ट है। और यहाँ पर जो मैरिन लाइफ है, जो हम कह सकते हैं कि जलीय जीव जो है, उनके लिए परफेक्ट माना जाता है। इनका यूज अगर हम प्रयोग की बात करें तो इनका जो यूज है हम सिटिंग, फार्मिंग, अपने रेजिडेंस के लिए करते हैं। और वाटर का यानी कि जो ओशियंस हैं उनका हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने का काम। और दूसरा क्या है? एक शहर से दूसरे शहर या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ शिप के थ्रू यहीं से जाते हैं। तो ट्रेड के लिए भी ओशियंस जो हैं हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉन्टिनेंट कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, क्योंकि हमने बात की है 7 कॉन्टिनेंट्स की, तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। और अगर ओशियन की एग्जाम्पल की बात करें तो पैसिफिक और इंडियन ओशियन। टोटल कितने हैं? 5 ओशियन हैं। कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर के बनता है जो चैप्टर में बताए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि यूरोप और एशिया, हम अगर अर्थ पर इसको स्पेस से देखते हैं तो ये एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए इनके बीच में एक बाउंड्री लाइन नहीं है, एक
यूराल माउंटेन है, वो यूराल माउंटेन जो है वो इनको एक दूसरे से अलग करता है। एशिया और यूरोप जब मिल जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। रशिया कंट्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रशिया कंट्री यूरेशिया का पार्ट है, यानी कि वो यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आता है और एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है। लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये फैक्ट्स की बात कर रहे हैं हम, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं चैप्टर के उनको हम एक बार कवर कर रहे हैं। तो लैंड और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो अर्थ का बैलेंस जो है, अर्थ पर जो क्लाइमेट को कंट्रोल करना है और बैलेंस जो बनाना है, उस चीज़ के लिए ये वाटर और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके से बनाया गया है। वाटर कितना है 71% और लैंड एरिया कितना है 29%। अब बात करें अंटार्कटिका को स्पेशल केस में हम काउंट करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो परमानेंट लोग नहीं रहते, यानी कि सेटलमेंट नहीं है, और सिर्फ ये एरिया जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, रिसर्च स्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ह्यूमन लाइफ हमें ना के बराबर देखने को मिलती है, या कह सकते हैं कि है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओशियंस को लेकर के इम्पोर्टेंस जो है, ओशियन की इम्पोर्टेंस अब यहाँ पे आ जाती है। कॉन्टिनेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और ओशियंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो ओशियन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्लाइमेट कंट्रोल में हमारी हेल्प करते हैं। मॉनसून या रेनफॉल, हमने इंडियन ओशियन की बात की थी, तो उसको रेगुलेट करने में ये हमारी मदद करते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए बेनिफिशियल हैं, ट्रेड के लिए बेनिफिशियल हैं, और फूड यानी कि फिशिंग के लिए ये बेनिफिशियल माने जाते हैं। अब हमारा जो एक कॉन्सेप्ट बचता है वो बचता है मैप वर्क का, इम्पोर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, सभी कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनको मेज़र करेंगे और सभी ओशियंस हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और इंडिया के पास में ही, यानी कि इंडिया के बिल्कुल जो बाउंड्री, लास्ट बाउंड्री है साउथ में, वहाँ पर हमें इंडियन ओशियन देखने को मिलता है। अगर हम क्विक रिवीजन की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स क्या हो गए, लैंड एरिया हो गया, ओशियंस क्या हो गए, वाटर बॉडी हो गई। चलिए एक सुपर रिवीजन कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, कॉन्टिनेंट क्या है, लैंड एरिया है, कितने हैं टोटल 7 हैं, और कितना एरिया कवर करता है अर्थ का 29%। वो ओशियन जो है वो क्या है, वाटर बॉडीज़ हैं, कितने एरिया पर हैं 71% एरिया पर हैं, और टोटल कितने हैं 5 हैं। अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स जो 7 कॉन्टिनेंट्स की बात की थी वो क्या है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इसके लिए हमने एक ट्रिक की बात की थी, वो क्या थी, अनाशिया की, अनाशिया, ठीक है, क्या थी, अनाशिया, ANSEA, ठीक है, AA, दोनों साइड में AA आएगा और बीच में NSE, यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनके फर्स्ट लेटर से बन करके ये की ट्रिम जो है वो बन जाती है। अब अगर हम बात करें ओशियंस की, तो ओशियंस के लिए हमने एक ट्रिक बात की थी, वो क्या है, पैसा। पैसा पैसा हर किसी को चाहिए, अनाशिया को पैसा चाहिए, यानी कि कॉन्टिनेंट्स भी लर्न हो जाएंगे और ओशियंस के नेम भी याद हो जाएंगे। ओशियन कौन कौन से हैं, पैसिफिक जो कि सबसे बड़ा है, अटलांटिक, इंडियन जो कि इंडिया के नाम पर दिया गया है, साउदर्न जिसकी शेप एस टाइप की है, अटलांटिक जिसकी शेप एस टाइप की है, साउदर्न जो कि कम है, और आर्कटिक जो है वो क्या है, सबसे छोटा है। अब ट्रिक जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिक क्या है हमारी, अनाशिया और पैसा। चलिए आज के लिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इनके फाइनल, अगर हम इस चैप्टर को हमें फुल्ली तरीके से कवर करना है तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, तो हमें कॉन्टिनेंट्स के नाम याद करने पड़ेंगे, मैप वर्क फिल करना पड़ेगा, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, बिगेस्ट ओशियन, और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट ओशियन, और उनके एक एक फीचर या दो फीचर जो हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे। और अगर हमें फुल मार्क्स चाहिए तो फुल मार्क्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर से मेन जो क्वेश्चन बनता है वो एक क्वेश्चन बनता है क्या कि कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं और ओशियंस कौन से हैं, उनके नाम लिखो और उनके फीचर्स लिखो। चलिए हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपका आंसर मैं कोशिश करूँगी कि टाइम पे आपको आंसर कर सकूँ। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में शेयर करने की कोशिश करना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।